अब देखिए, तो कल जो हमने सारे फॉर्मूले देखे थे उससे एक बात जो निकल के आती है, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 a upon b, ये सिंबॉलिकली, लिसन माय वर्ड, आई एम सेइंग जस्ट सिंबॉलिकली 1 होगा। और ये a और b आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, a b, ये आपके पास हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं और भी। क्या क्या है, एफ ऑफ एक्स, मतलब एक तो ये है, यही हो जाए ऊपर, वो भी हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे बोल दूं आपको, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, लिमिट टेंडिंग टू 0, तो यस ये 1 होगा। कोई इसमें तो समस्या ही नहीं है ना कुछ, है ना। 0 प्लस अपॉन 0 माइनस, ये तो, या फिर साइन एफ ऑफ एक्स हो सकता है, टेन एफ ऑफ एक्स हो सकता है, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स हो सकता है, और टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स हो सकता है। कुछ भी हो, सिंबॉलिकली 1 होंगे। एक्चुअली 1 प्लस है या 1 माइनस है, वो तो फिर डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे, ठीक है ना। तो एक आध कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, है ना। ये एग्जाम्पल, लिमिट एक्स, अच्छा एक और चीज, ये हम जो बोलते हैं ना लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो देखिए, साइन का आर्ग्यूमेंट जो है, पहली चीज वो 0 पर ट्रेंड करना चाहिए। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इन चारों की बात कर रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट 0 पर जाना चाहिए, केवल साइन के 0 होने से फर्क नहीं पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट भी 0 पर जाना चाहिए। सिमिलरली जो आर्ग्यूमेंट है साइन का या चारों में से किसी का भी, वही नीचे भी होना चाहिए, और वो 0 पर जाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि यहाँ पर आपको जो लिमिट है ना, वो किसी और चीज की गिवन होगी। जैसे हो सकता है लिमिट आपको एक्स की गिवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स जहां पर जा रहा है ना, उस एफ ऑफ, तब एफ ऑफ एक्स आपका 0 पर ट्रेंड कर जाना चाहिए। इस गिवन लिमिट पे एफ एक्स की लिमिट ये 0 पे होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, जैसा कि अभी यहाँ पर भी होगा इन क्वेश्चंस में। तो ये x आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, here is given your sin inverse 3x, sin inverse 3x upon tan inverse 2x, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे इसमें, हाँ भाई, अब यहां पर a, अगर मैं साइन इनवर्स 3x को बोल देता हूं, और b अगर मैं tan इनवर्स 2x को बोल देता हूं, तो यहां पर क्या है ना, एफ ऑफ एक्स इनका कॉमन नहीं है, इसके लिए एफ ऑफ एक्स अलग है और इसके लिए एफ ऑफ एक्स अलग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बेसिकली जो हमारा अप्रोच है उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो कैसे एडजस्ट होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स 3x अपॉन 3x, अब क्योंकि डिवाइड किया है तो भाई मल्टीप्लाइड भी कर देते हैं, ये लो 3, ये तो हो गया एडजस्ट, अपॉन टेन इनवर्स 2x अपॉन 2x, और इसको भी एडजस्ट कर दिया, तो भाई हमारा 2x भी एडजस्ट हो गया और 3x भी एडजस्ट हो गया। अब इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए यहां पर अगर आर्ग्यूमेंट एक्चुअली सेम होता ना, तब बात समझ में भी आती, मगर क्योंकि यहां पर आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर आर्ग्यूमेंट आपका सेम नहीं है, इसलिए हमको इसको ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसलिए आपको आर्ग्यूमेंट क्योंकि आपका सेम नहीं है, तो इसलिए आपको जो है वो सेम करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स 3x अप, साइन इनवर्स 3x अपॉन 3x इंटू 3x अपॉन 2x इंटू 1 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 2x अपॉन 2x, ये हो गया। अब देखिए अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दूं, तो ये हो गई मेरे पास, ये हो गई लिमिटिंग वैल्यू, एक्चुअली 1 नहीं है, होती 1 माइनस है, ये गया यहां पर आपके पास 3 इंटू इंटू ये 3/2 है। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करें तो ये 1/1 है, ये आपका 1 प्लस होता है।
मगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 3/2 मल्टीपल में ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हुई तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1, आंसर आपका 3/2 परफेक्ट डॉट 3/2 आंसर है आपका। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या रिप्लाई कीजिए प्लीज। पार्थ, पार्थ क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, फंक्शन तो खैर सभी बच्चों को क्लियर, और फंक्शन हो क्लियर यही अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई मेजर पार्ट है, आईटीजेई स्टैंडर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए, लेट चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x tending to 0 sin of 3x minus sin x अपॉन tan इनवर्स 5x। सबसे पहले क्या लिमिटिंग वैल्यू बन भी रही है क्या, क्या लिमिटिंग लगाने की जरूरत भी है क्या? तो x इक्वल टू 0 रखे तो देखो ये 0 माइनस 0, तो ये 0 पे ट्रेंड कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट इज डॉट 0, इट इज जस्ट ट्रेंडिंग ओवर टू 0। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो ये भी 0 पे ट्रेंड कर रहा है, तो यस 0/0 की फॉर्म तो बन रही है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन को करना। अब यहां पर क्या है ना भाई, सबसे पहले ये यश अमन है, ये जिस तरीके से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पर ये जो बन रहा है, अब हमारे दिमाग में सबसे पहली अप्रोच क्या आएगी भाई, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए कुछ। तो x टेंडिंग टू 0, तो 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2 अगेन x इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2, तो ये 2x अपॉन टेन इनवर्स 5x। देखिए कभी भी 0/0 की फॉर्म बनती है ना, 0/0 की फॉर्म बनती है तो हमेशा ऐसा होता है कि न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर से कोई एक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर कम से कम एक फैक्टर तो जिम्मेदार होता है। अगर आपने कैसे भी करके उस एक फैक्टर को रिड्यूस कर दिया तो आपकी फॉर्म खत्म हो जाती है। अब जैसे यहां देखिए, न्यूमरेटर में ये वाला फैक्टर जिम्मेदार है 0 आने के लिए, एक्स अगर 0 रखते हैं तो ये 0 नहीं होता है। डिनोमिनेटर में ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना। तो अब मैं बात करूं कि भाई यहां पर ये तो मेरा, अगर मैं 2 पर x इक्वल टू 0 रख दूं तो ये मेरे पास कांस्टेंट नंबर दे रहा है मेरे को 1। तो इसको 1 लिख करके मैं डायरेक्ट अप्रोचिंग वैल्यू इस पे लिख के अलग कर लूं मैं इसको, तो पहले मेरा ये प्रश्न 2 तो खैर अलग होएगा ही सही, और ये cos x की जगह 0 रख के मैंने इसको 1 कर दिया, मतलब इसको मैंने सीधे cos 0 लिख दिया, और इधर मैंने लिमिट लगा दी क्योंकि cos 0 1 होता है। उससे कोई समस्या है नहीं। एक देखना, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हो गया मेरे पास साइन एक्स अपॉन टेन इनवर्स 5x। प्लीज मुझे ये बताइए कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, ये किया जा सकता है क्या? क्या मैं x यहां पर 0 रख के cos 0 को अलग कर सकता हूं क्या? मुझे इस बात का रिप्लाई दीजिए आप, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या? भक्ति आप बताइए, ये मैंने यहां पर 0 रख के इसको अलग कर दिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? रिप्लाई करो भक्ति, क्या ये ऐसा किया जा हाँ, सकता? हो हाँ, तो हम बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल सकते हैं बेटा, क्यों निकाल सकते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या रीजन है? क्योंकि कांस्टेंट दे सर रहा है वो ना, कांस्टेंट हो रहा है ना। बस क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है। अब कांस्टेंट आ रहा है उस लिमिट में भाई 0/0 फॉर्म जो क्रिएट हो रही है ना, या फिर कोई भी फॉर्म क्रिएट हो रही हो, उसमें इस बेचारे का कोई रोल नहीं है। तो ये जो वैल्यू डिस्टर्ब क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 0 ट्रेंड कर रहे हैं। किस पर ट्रेंड कर रहे हैं? एक्स टेंडिंग टू 0 पर, मगर उसमें इस बेचारे का कोई रोल नहीं है। इसको क्यों घसीटना, इसको बाहर निकाल दो, है ना। तो जो रेस्पॉन्सिबल है उसके बीच में लिमिटिंग वैल्यूज अप्लाई करेंगे, तो यस ये 2 बाहर आ सकता है। अब बात होती है इसकी, क्या करें, एडजस्ट कर देते हैं इसको। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये साइन एक्स अपॉन ये x कर दिया, तो ये मल्टीप्लाइड भी x से करना पड़ेगा, अपॉन टेन इनवर्स 5x, ये अपॉन 5x कर दिया, तो इधर मल्टीप्लाइड भी 5x से करना पड़ेगा। अब इसमें भी इंडिविजुअल लिमिट लग जाएगी, इसमें भी इंडिविजुअल लिमिट लग जाएगी, ठीक है ना। आईटीजेई की क्लास है हमारी, बोर्ड की क्लास नहीं है, आप समझदार हैं सब। इसमें जब लिमिट लगेगी तो ये 1 हो जाएगा, एक्चुअली होगा 1 माइनस, मगर अप्रोक्सीमेशन 1। यहां पर जब लगाएंगे लिमिट तो ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा 1 होगा या 5 होगा, 1 होगा या 5 होगा? हाँ भाई पार्थ, ये इसकी लिमिट लगाऊंगा तो 1 होगा या 5 होगा पार्थ? ये 1 होगा या 5 होगा पार्थ? भाई यहाँ तो 1 हुआ, तो फिर यहाँ तो 5 होना चाहिए फिर। ये 5 आ रहा है ना आर्ग्यूमेंट में। पार्थ रिप्लाई करो, मुझे मुझे पता है ना आप हाँ लोग। हाँ सर। 5 होगा, बिल्कुल सही बोला, 5 होगा।
और ये 5x हो जाएगा, ये x से x कैंसिल, 1/25 होगा। दीदी सही है क्या ये? नहीं सर, क्यों, क्या गलती? 1/5 होगा। शाबाश पार्थ, ओ पार्थ, मैंने आपको लिखा हाँ है सर। f ऑफ x ट्रेंडिंग टू 0 होना चाहिए, tan ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1। सिंबॉलिकली 1 होता है, एक्चुअली 1 प्लस होता है। तो यहां पर ये कहां बात हो जाती है? अरे f ऑफ x पे कॉन्सेंट्रेट करो ना, मुझे पता है यही गलती करते हो आप, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि यहां पर तो x और x है ना, तो यहां पर 1 आ रहा है, तो यहां पर फिर 5 आना चाहिए। ये गलती बच्चे करते हैं। अरे भाई यहाँ पर 5 क्या, यहाँ पर 500 भी और नीचे 500, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ ऑफ एक्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। ये 0 पर अप्रोच कर गया तो ये भी 0 पर अप्रोच करना चाहिए, ये भी 0 पर सेम होना चाहिए। यहाँ पर 5x है तो नीचे 5x ही तो होगा। पार्थ हाँ सर। समझ में आई बात? समझ में आया पार्थ? नहीं आई बात? हाँ सर। ध्यान रखना इस चीज का, ये ऐसी मूर्खता मत कर देना पेपर में। कुछ बच्चे बैठे हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं उनको अंदर ले लेता हूँ। ये ऐसी मूर्खता मत कर देना कभी भी। ये x से x गया, आंसर 1/5 होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक ही एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप मैंने ये क्वेश्चन पहले ना लिया हो, अगर ये क्वेश्चन हो चुका होगा तो प्लीज बता दीजिएगा। x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस cos ऑफ 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अब यहां पर कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एग्जाम्पल पहले तो नहीं हुआ है ना भक्ति? ये एग्जाम्पल बेटा अपन पहले तो नहीं ले चुके हैं ना? ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये। चलिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी मतलब c प्लस डी, तो ये 3x हो जाएगा, इनटू sin d माइनस c, cos c माइनस cos d में d माइनस c होता है, यस, तो दिस इज d माइनस c। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5x माइनस x, तो ये हमारे पास 2x और अपॉन एक्स स्क्वायर। बस अब क्या करना है आपको, ये 2 बाहर लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x sin 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। पार्थ क्या करें अब आगे, अब कैसे निकालें, क्या करें पार्थ? सर x को दोनों स्प्लिट कर दे। शाबाश, बस कुल मिलाकर के वही एडजस्ट कर देना, वो इसी में ही आता है। ये sin x, सॉरी 3x sin 3x अपॉन बेटा ये भी 3x हो जाएगा, ये sin 2x अपॉन ये भी 2x हो जाएगा। अब रही बात 3 और 2, इसको भी तो बैलेंस करना है, तो यहाँ पर इंटू 6 कर दीजिए, और ये 6 और ये 2, ये 12 हो जाएगा। ये 12 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये sin 3x पे भी लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई हो जाएगी, एज वेल एज इस पर भी हो जाएगी। मतलब होता तो ऐसा है अलग अलग, मगर क्योंकि जेई की क्लास करें तो आप समझदार हैं सब। अगर मैं डायरेक्ट भी वैल्यू लिख दूंगा तो आपको पता है कि लिमिट अप्लाई कर दी है। तो ये 2 1 और ये 1, एक्चुअली 1 माइनस होगा, ये भी 1 माइनस होगा। आंसर मेरा जो आएगा वो 2 से छोटा होगा। सिंबॉलिकली 12 लिख सकते हैं, एक्चुअली तो 2 से छोटा, 12 से छोटा होगा। अगला एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x sin 1 अपॉन x। तो सबसे पहले तो भाई ये चेक करना है कि क्या, देखो यहां पर पहले तो ये चेक करो कि क्या बन भी रहा है या नहीं बन रहा है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। एक्चुअली इनडिटरमिनेंट फॉर्म सब में चेक करनी है। कहीं मैं देखने, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो देखते ही पता पड़ गया था, यस 0 माइनस 0 अपॉन 0 आ रहा था, यहाँ पे देखने से पता नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म देखता हूँ। देखिए फॉर्म के हिसाब से हमारा जो है ना, वो हम अप्रोच जो है वो अप्लाई करेंगे। साथ की साथ फॉर्म को अप्रोच करने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ फॉर्म चेक कीजिए, सबसे पहले फॉर्म चेक किया कीजिए। अब यहाँ क्या है, अगर x मेरा 0 पे ट्रेंड कर गया तो x तो मेरा इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है, ये साइन 1 अपॉन इन्फिनिटी पे ट्रेंड, और 1 अपॉन इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है, दैट मींस इज व्हाट, इन्फिनिटी इनटू ये साइन 0 प्लस पे ट्रेंड कर रहा है।
देखो 1/0, मैं केवल जीरो पे ट्रेंड नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि जीरो पर भी ये एक साइड से ट्रेंड कर रहा है, जीरो प्लस से। तो दैट मीन्स इज व्हाट, इनफाइनाइट इंटू जीरो प्लस, मतलब जीरो पे ट्रेंड कर रहा, तो यस ये जीरो इंटू इनफाइनाइट की इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। अब क्या करें इस क्वेश्चन में? अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है ना कि यहाँ पे सीधा सीधा देख के आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा, शुरू कहाँ से करें, फंस गए अब आप इसमें। ना तो इसके लिए कोई ऑपरेशन पता, ना इसके लिए कोई ऑपरेशन पता। कई तरीके इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक तरीका तो देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन 1/x, और ये जो x है ना इधर, इसको यहीं डिवाइड लगा दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप, x अगर मेरा इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर गया, तो ये आर्ग्यूमेंट कहाँ पे ट्रेंड करेगा? यस ये जीरो पे ट्रेंड कर रहा है। ये डिनोमिनेटर कहाँ पे ट्रेंड करेगा? ये भी जीरो पे ट्रेंड कर रहा है। तो ये मेरे पास जब दोनों जीरो पे ट्रेंड कर रहे हैं तो दिमाग ही नहीं लगाना, आंसर सीधे 1। एक्चुअली 1 माइनस है, एक्चुअली तो सिंबॉलिकली इसको 1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यस आंसर 1 आ गया आपका सीधा। दूसरा तरीका अगर देखें इसका, तो दूसरा तरीका, अगर इतना नहीं सोच पाते, हालांकि इतना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं है, इतना तो आईआईटी जेईई के बच्चे का कॉमन सेंस काम करना चाहिए, और नहीं काम करता है, तो फिर मैंने बोला कि जब कुछ भी नहीं सूझे ना आपको, जब आप कुछ भी नहीं आ रहा है आपको, तो फिर दो तरीके हैं, या तो सीरीज लगा दो, या तो सीरीज लगा दो, या फिर एक बार सब्सटीट्यूट करके देख लो। तो देखो मैं दोनों से बता देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये x, पार्थ साइन x की सीरीज बोलो। ये लो साइन t लिख देता हूं आपके लिए। सीरीज बोलो क्या होती है? आपने अगर कल का वीडियो देखा है तो सीरीज पता होगी आपको, बताइए साइन टी की सीरीज क्या होती है? नहीं पता? हाँ सर, प्लीज साइन साइन सी सर साइन पता है ना, प्लीज बोलिए। x t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल शाबाश, टी रेस टू द पावर 5 फैक्टोरियल प्लस प्लस, 3 टी रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही, ई रेस टू द पावर एक्स की पूरी सीरीज, और नो, टर्म विद, और टर्म विद प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो यस ये बिल्कुल सही बोला इसने। तो सीरीज अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। देखिए सीरीज से तो मैं बता रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब कुछ भी नहीं आता है तब पहले मैंने बोला था सब्सटीट्यूशन लगा दो, वो बेटा मैंने क्यों बोला था, तब सीरीज नहीं बताई थी आपको। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो या तो सीरीज लगा दो या फिर एक बार सब्सटीट्यूट करके देख लो, दोनों से हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूट तो बहुत ईजी है, वो आपको करना भी आता है, मैं अपने सीरीज बताता हूँ आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, ये अगर टी है तो टी माइनस टी क्यूब का, टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थी, तो एक्स माइनस 1/x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1/x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5। सर कहाँ तक करें, इसमें तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है ना, फर्स्ट अनकैंसल टर्म है, बिल्कुल नहीं पता पड़ रहा है। कर दो, 2-3 टर्म और लिख दो आगे, उससे फर्क नहीं पड़ना है कुछ भी। अब इसको x को अंदर लेके जाओ, जैसे ही अंदर लेके जाओगे बेटा ये 1 है, माइनस 1/x² फैक्टोरियल 3 प्लस 1/x⁴ फैक्टोरियल 5 अप टू दी इंफिनिटी। और मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर आपके पास x जो है वो इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर गया, x अगर, तो आपके पास जो मैक्सिमम पावर होती है ना वो डोमिनेट करती है। यहाँ पर x की पावर कितनी है? -2। अगली कितनी है? x की पावर -4। अगली कितनी आएगी? x की पावर -6, -7 आती है मगर -6, तो डोमिनेटिंग मैक्सिमम पावर तो -2 है। तो 1 - 1/x² फैक्टोरियल 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 रह जाएगा, यहाँ लिमिट अप्लाई करेगी तो 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 0 प्लस, ये 0 प्लस, तो कितना आ गया आंसर मेरे पास? 1 माइनस। सिंबॉलिकली लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, मगर 1 नहीं है, 1 माइनस होता है, याद रखना है। और मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही याद रखना है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस। अगर ये याद रहता है तो ठीक है, अगर 1 ही याद रखोगे ना तो गलती करने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं फिर, और आईआईटी जेईई में डेफिनेटली घुमाया जाता है इस जगह पे, ठीक है ना। चलिए, हमको इनके जो ये साइन है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, इसमें याद रखना है 1 प्लस और 1 माइनस में। चलिए ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा मैंने बोला सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट भी देख लेते हैं। तो ये x साइन 1/x, तो क्या होगा सब्सटीट्यूशन? अरे x कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है? इनफाइनाइट पे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/x कहाँ ट्रेंड करेगा? 0 पे। हो गया, मिल गया बस, 1/x इक्वल टू टी, एंड टी कहाँ पे ट्रेंड करेगा? 0 पे ट्रेंड कर जाएगा। रख दो क्वेश्चन में, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या, अच्छा ये t आपका 1/x है, तो x इक्वल टू 1/t हो जाएगा।
तो x की जगह 1/t रख दीजिए, तो ये 1/t साइन ये t हो गया, और लिमिट t ट्रेंडिंग टू 0, तो ये तो वही हो गया ना, लिमिट t ट्रेंडिंग टू 0, 0 आई एम सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 0 प्लस है, इनफाइनाइट है ना, इसमें इस सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना, यहाँ पर ये 0 प्लस में ही आएगा हमेशा, है ना, 0 प्लस ही लिखना। हालांकि 0 भी लिख देंगे ना तो वैसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर करेक्ट तो करेक्ट होता है, करेक्ट जो है एस्टिमेशन वो 0 प्लस है, साइन टी अपॉन टी इक्वल टू 1 माइनस सिंबॉलिकली 1, मतलब ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने। लिमिट x ट्रेंडिंग टू π/3 2 sin x माइनस अंडर रूट 3 अपॉन cos 3x/2। क्या ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं क्या? क्या ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं क्या? यस, ये क्वेश्चन हम वैसे पहले कर चुके हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट करके बताया था आपको। सब्स्टिट्यूट करने का तरीका x माइनस π/3, ये आपका 0 पे ट्रेंड कर जाए, तो x माइनस π/3 जब आपका 0 पे ट्रेंड कर जाएगा तो इसी को t मान लिया जाता है। देखो सब्स्टिट्यूट करने का एक तरीका और होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, सब्स्टिट्यूट करने का एक तरीका और होता है, और वो एक तरीका क्या होता है ना आपका, कि डिनोमिनेटर जिस चीज की वजह से 0 होता है ना, आर्ग्यूमेंट को उसी में से माइनस कर दो आप। कैसे? देखिए मुझे पता है कि x मेरा π/3 पे जा रहा है, तो x अगर मेरे पास π/3 में जा रहा है तो यहां ये देखिए आप, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा π/2, ये मेरे पास π/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या क्या टेक्निक अपनाऊंगा ना, मैं यहाँ पे इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, π/2 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा, इसको मैं ये x है, इसको अभी फिर वो है कि पकड़ ना पाओ आप, चलिए कोशिश, ये सब्स्टिट्यूट करने का दूसरा तरीका है, मतलब थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाती है और ज्यादा कुछ नहीं, तो जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट आपका 0 हो रहा है ना, उसी में से सब्ट्रैक्ट या प्लस करके लिख सकते हैं। तो देखिए इधर क्या, मैं 2 साइन, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x की जगह ये जो x मैंने लिखा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये आपका एक मिनट, चलिए बता तो देते ही हैं आपको। देखिए ये साइन जो है ना, इसको साइन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ये जो साइन है, रिकॉर्डिंग चालू है, यस, ये जो साइन है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि x, इसको लिख दूं मैं माइनस π/3 प्लस π/3, कोई समस्या नहीं है इसे लिखने में, माइनस अंडर रूट 3। दूसरा ये जो साइन है ना, मुझे पता है यहाँ पर π/2 आ रहा है, π/2 आ रहा है तो इस तरीके से π/2 से माइनस करके लिखूंगा, मगर जब मैं इसको π/2 माइनस लिखूंगा तो ये साइन हो जाएगा फिर मेरे पास 3x/2। ये अब देखिए आप, अब आप चाहे तो x की जगह आप जैसे ही इसमें π/2 लिखते हैं तो ये भी आपका आर्ग्यूमेंट, ये भी 0 पे ट्रेंड कर गया, ये भी आपका 0 पे ट्रेंड कर गया। अब आगे कैसे करना है, √3 है, √3 को आप जो है ये 2 कॉमन लेके √3/2 को, इसको भी आप sin π/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट करने का एक दूसरा तरीका होता है अगर कोई करना चाहे तो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं तो इस क्वेश्चन को तो नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए चलिए एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये इस टाइप का आखिरी सवाल है, 1 माइनस कोस x इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको कैसे अप्रोच करें, करते हैं चलिए भाई। अब कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। देखिए एक तरीका तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये 1 माइनस cos x, और ये cos 2x है ना, cos 2x को मैं इसमें जो है साइन का फॉर्मूला लगा दूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। सर आपको कैसे पता, साइन का ही लगाना, या फिर आपको ये भी कैसे पता कि cos 2 को ऐसे ब्रेक कर दो, यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाइड करके 2 cos x
2 cos A cos B का फॉर्मूला लग के भी तो हो सकता था, मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता था, वैसे भी किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। मगर एक जो तरीका है ये एक्स स्क्वायर, अच्छा ये क्यों किया अभी पता पड़ जाएगा थोड़ी देर में आपको। देखिए ये 1 है और ये इसके मल्टीपल में, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ये, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये बात पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास 1 अपॉन 2 होता है, मतलब एक्चुअली 1 अपॉन 2 माइनस होता है, सिंबॉलिकली 1 अपॉन 2 होता है, तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ गया था एक्चुअली, इसलिए मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया। आप अगर किसी और तरीके से ब्रेक करते तो उससे भी हो जाता। अब देखिए मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस कोस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, और ये अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर दो सर, सेपरेट करके फिर एक्स की टर्म अगर रेस्ट बच गई तो क्लब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, करके तो देख लो। अगर एक्स की कोई टर्म बच जाती है तो दोबारा पूरे को डिस्कार्ड करके दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, here is your minus 2 outside cos x, ये भी आउटसाइड, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, इसका कोई रोल, इस ये देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे 0/0 की फॉर्म बन रही है, यहाँ भी बन रही है, मगर इसका कोई रोल नहीं है इसमें, तो इसको 0 लगा करके अलग कर देंगे। तो लिमिट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये -2 कॉस को 1 कर दिया, और इधर भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और इस पूरे का स्क्वायर, ये स्क्वायर था, तो कितना हो गया ये मेरे पास, ये 1/2 -2 और ये 1 इन 2 में, तो आंसर कितना आया 1/2 -2, हेयर इज योर आंसर मस्ट बी अराउंड माइनस, अरे बेटा ये कॉस माइनस का है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, 5/2 आंसर है आपका। यस ये आंसर है 5/2 आपका। अगला सर क्या इसको कोई और, यस अगर वैसे करते तो उससे उससे भी हो जाता, 1 माइनस कोस एक्स कॉस 2x, उससे करते तो उससे भी आंसर आ जाएगा आपका, कैसे भी करिए आप, आंसर तो आपका आ जाएगा। मतलब मगर अगर मैं यहाँ पे 2 से लिख करके इसको अलग कर दूं, मतलब अगर 2 cos ए cos b क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये होता है, वो भी मैं करूंगा ना, तो भी मेरे पास 2 टर्म बन जाएंगी, और उन दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो उससे भी वही चीज आएगी। ठीक है ना, आप लोग प्लीज ट्राई करके देखिएगा उस तरीके से, मतलब क्या होगा ना, इधर 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 माइनस 2 cos x cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से आपने ये 2, यहाँ मेरे पास क्या है 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, cos a प्लस बी 3x प्लस cos a माइनस बी, ये x फिर से अलग कर दीजिए आप, ये देखो बेटा इधर एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये मेरे पास देखो यहाँ पर 2 है, तो इसके 1 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, लाइक 1 माइनस कॉस 3x प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, और इसको अलग कर दिया सेपरेट। इसको देखिए मैं बहुत रफ कर रहा हूं, तो मैं कुछ भी फॉर्मली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कहीं भी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ भाई ये कितना हो जाएगा पार्थ तुम बताओ, ये दोनों फॉर्मूले में तो अरेंज हो गए आपके पास, कॉस 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा प्लीज बताइए, कितना आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, सर फर्स्ट आवाज नहीं, फर्स्ट लिमिट को हम 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 9 से और वो 9 ना, इंटू 1/2 होगा। यस यस 9 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो ये आपके पास 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर का 3x का स्क्वायर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 1/2, और यहाँ तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, 1/2, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 9 प्लस 1/2, ठीक है 9 प्लस 1/2, तो ये मेरे पास आंसर कैसे गलत आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर 1 माइनस कोस कोस एक्स का स्क्वायर, आंसर तो 5/2 है, कुछ गलती कर रहा है यहाँ पे, ये 9 हो जाएगा। सर वो हाफ एंगल होता है ना, तो डिवाइड बाय 4 होगा या 2 होगा? दोबारा दोबारा क्या चीज, दोबारा, हाफ एंगल होता है ना, मतलब 3x/2 होगा तो 9/4 से करना होगा। समझा नहीं, मतलब ये क्या, 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ स्क्वायर एक्स, सही तो है, तो ये 9 होगा इधर, ये 9 से मल्टीप्लाइड होगा, हाफ क्यों होगा, सही तो है, इक्वल टू हाफ, यही तो होता है, सही तो है, वो कोई ये मिस्टेक नहीं, कुछ और मिस्टेक है, मैं देख लेता हूँ अभी,
ये है आपके पास, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाइड करूंगा इसको तो ये 9 तो ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 3x का स्क्वायर प्लस ये तो आपके पास 2 कॉस ए कॉस बी ना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये भी सही है। तो ये आपके पास में 1/2 एज इट इज़ है। तो बेटा ये आपके पास में हुआ क्या, ये एक्स स्क्वायर भी है। एक्चुअली यहाँ पर 2 से जब मैंने मल्टीप्लाइड किया था तो 2 से डिवाइड नहीं किया मैंने, ये 2 से एक, ये 2 डिवीजन का भी आएगा। तो जब ये 2 डिवीजन का आएगा तो यस ये आपका इतना तो सही है, 2 डिवीजन का भी आएगा तो ये 2x² इसमें भी चलेगा, इधर भी चलेगा। तो ये 9/2 प्लस 1/2 और इंटू 1/2 भी साथ में रहेगा, तो आ गया ना 5/2 यहाँ से भी आंसर। तो आप कैसे भी करिए, कैसे भी अप्लाई कीजिए, अगर आपकी अप्रोच सही है तो आंसर आपका बिल्कुल आएगा। ठीक है ना। अब अगला जो है, अगला थोड़ा एक्सपोनेंशियल की लिमिट है। अब है मेथड नंबर 3, लिमिट एवोल्यूशन में जो हम पढ़ रहे हैं, 2 मेथड हम पढ़ चुके हैं, साइन के, अलजेब्रा के, मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाए तब कैसे ट्रीट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल की लिमिट अभी देख ली। अब है एक्सपोनेंशियल लिमिट, मतलब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट्स। देखिए यहां पर कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है कि हमारे बाकी के जो मेथड्स हैं वो फेल हो गए, मगर यहां पर भी एक मेथड हमेशा चलेगा, कौन सा, सीरीज वाला। सीरीज वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूं, मतलब अगर शॉर्टकट की लैंग्वेज में बोल सकते हैं ना तो ये ब्रह्मास्त्र जिसे बोलते हैं ना वो होता है। सीरीज हर जगह लग जाती है अगर आप अच्छे से लगा रहे हो। हाँ थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, मगर आंसर की गारंटी जरूर होती है। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन का टाइप क्या बनेगा। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a रेज़ टू द पावर x माइनस x को 0 ट्रेंड करते हैं -1 अपॉन x। ये जो होता है आपका, ये आपका 1 से बड़ा होता है थोड़ा सा, मतलब सिंबॉलिकली इसको 1 लिख सकते हो आप। तो ये होता है, ठीक है ना। अब यहां पर x की जगह आप कोई भी रखती है, अगर मैं x की जगह y रखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 a रेज़ टू द पावर y -1 अपॉन y, ये भी 1 प्लस होगा। तो जब सब कुछ ही 1 हो रहा है तो इस y की जगह कितना भी बल्कि फंक्शन हो, अगर वो डिनोमिनेटर में 0 पे ट्रेंड कर रहा है और वही एक ही पावर में और वो भी 0 पर ट्रेंड कर रहा है, सॉरी 1 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, ln a इंटू 1 होता है, तो उसको एक्चुअली ln a लिख दिया जाता है। हालांकि ln a से छोटा ही होता है थोड़ा सा, छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होता है ln a से थोड़ा सा बड़ा होता है, सिंबॉलिकली इसको ln a लिखा जा सकता है। अब ये कैसे आता है वो देखेंगे अभी सब। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ln a प्लस, हल्का सा बड़ा। हालांकि देखिए इंटीजर जैसे 2 प्लस और 2 माइनस, इसका तो फर्क पड़ता है आपका, 2 प्लस और 2 माइनस, ये तो फर्क पड़ने वाली चीज है। ln एक्चुअली खुद ही ln a अगर आपका इंटीजर भी है तो भी ln a आपका ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है, मतलब रैशनल नहीं भी होगा तो एक रियल नंबर तो होगा, नॉन इंटीजर। तो मैं अगर बोलता हूँ ना 1.5 प्लस और 1.5 माइनस, तो इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है एक्चुअली, ये मैंने कल भी बोला था। तो इसको इसलिए अगर हम ln a ही बोले, या याद रखने के लिए रख सकते हो ln a से थोड़ा सा बड़ा होता है ना, मगर इसको ln a ही बोले ना हर जगह तो भी कोई मतलब नहीं है उस चीज का, क्योंकि GIF पे भी इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए इसको मैं इसको जनरल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। इसकी जो जनरल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है वो क्या होगी, इसकी लिमिट f ऑफ x, कोई भी फंक्शन होगा टेंडिंग टू 0 a रेज़ टू द पावर f ऑफ x -1 अपॉन f ऑफ x, ये आपके पास होगा ln a से थोड़ा सा बड़ा। अब ये कैसे होता है, ये अब कैसे होता है, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक्चुअली क्या है ना, जितने भी फॉर्मूले अभी तक आपने